एक लड़की थी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही प्यारी थी। 16वाँ साल था, मस्त गदराई जवानी थी। दोस्तों, वो लड़की पढ़ने में बहुत ही टैलेंटेड थी, बहुत ही एक्सपर्ट थी। पढ़ाई में उसका सदा अव्वल नंबर आता था, अपने क्लास में वो हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी। लड़की बेहद ही खूबसूरत थी, ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर का बनाया हुआ एक नूर थी, जो कि उसको इस धरती पर भेजा गया था। जो भी लड़के, जो भी इश्क मिजाजी लोग देखते थे, उस लड़की को देखने के बाद उसकी खूबसूरती के कायल हो जाते थे। ऐसा माना जाता है कि वो लड़की में जो ईश्वर संगमरमर के पत्थर की तरह उसको रगड़-रगड़ के बड़े ही फुर्सत से बनाया था कि फुर्सत से उस ईश्वर ने उस लड़की के लिए एक्स्ट्रा समय निकाल के उसको बनाया गया था। अब ऐसा कहा जाता है कि वो लड़की जब शादी के योग्य हो गई तो अन्य लड़कों को जब देखती थी तो सबसे सवाल करती थी। जब भी शादी की बात होती थी तो सवाल करती थी, और आज तक उसका कोई सवाल नहीं दे पाया था, उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया था कि कोई लड़का उससे सवाल करे और उसका जवाब दे। तो दोस्तों, एक घटना है गाजियाबाद की। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रज्जो। रज्जो, जैसा कि हमने पूर्व में बताया, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही एक्सपर्ट थी, बहुत ही लाजवाब थी, यहाँ तक कि कहा जाए कि खूबसूरती की एक मिसाल थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोहन भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल पर अपने हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसे सुनने के बाद आपको बेहद ही आनंद आएगा। दोस्तों, अब लड़की के घर वाले लड़की की शादी के लिए वर ढूँढते हैं, निकाह कराने के लिए। तो लड़की एक प्रश्न रख देती है कि जब भी कोई लड़का उसको देखने आता है, तो लड़की कहती है, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक रात बिताऊँगी। जब इतनी बात लड़के सुनते हैं तो मारे खुशी के मारे पागल हो जाते हैं कि चलिए, शादी से पहले एक रात दुल्हन के साथ बिताना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की थी इतनी खूबसूरत कि उसको कोई ना नहीं कर पाता था। तो जब ना नहीं कर पाता था तो लड़की उससे पहला सवाल पूछती थी, जब घर में जाती थी उससे सवाल पूछती थी कि लड़के से कि अब तक आपने कितने लोगों से संबंध बनाया? तो लड़के अवाक हो जाते थे, क्योंकि कोई बताता 3, कोई 4, कोई 5। तो दूसरा सवाल पूछती थी कि पति से पत्नी को रोज़ाना क्या चाहिए? और उसके बाद एक लड़का जब बैठ जाए, तो वह कब आए, कब नहीं आए, इसका हमें उत्तर चाहिए। इस तीनों प्रश्नों के उत्तर कोई लड़का नहीं दे पाते थे, और लड़की का ये कहना था कि जब तक कोई लड़का सही उत्तर नहीं देगा, तब तक मैं उससे शादी नहीं करूँगी। यह सुनकर तमाम लड़के जो है चले जाते थे, क्योंकि कोई लड़के का पास कोई उचित जवाब नहीं था। कोई लड़का कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था। दोस्तों, लड़की का कहना था कि जब तक मुझको कोई संतुष्टिजनक जवाब देने वाला लड़का नहीं मिलेगा, तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। ये बातें एक चर्चा का विषय बन गई। जो क्षेत्र है, जो एरिया है, जो कस्बा है, उधर के आस-पास के कई गाँव तक ये चर्चा का विषय बन गया कि एक लड़की है रज्जो नाम की, ऐसी-ऐसी शर्त रखती है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही लाजवाब है। अगर जो भी उसकी क्वेश्चन का, उसके सवाल का जवाब दे देगा, उसी के साथ वो शादी करेगी निस्वार्थ। तो दोस्तों, बताया जाता है कि एक वहीं पड़ोस का लड़का था जिसका नाम रफ़ीक बताया जाता है। रफ़ीक कक्षा 10 पास करके घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, वो भैंस का पालन कर रहा था, भैंस चरा रहा था, यानी कि तबेला चला रहा था। तो धीरे-धीरे ये बात उस रफ़ीक तक पहुँचती है। रफ़ीक कहता है, चलिए मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, जवाब देना चाहता हूँ। उसके बाद लड़की के यहाँ संदेशा भिजवाया जाता है। लड़की कहती है, चलिए ठीक है, मैं लड़के से मिलना चाहती हूँ। तो दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर रूम बुक कराया जाता है और लड़की सज-धज कर, यानी पूरा जो कहते हैं कि औरतों का जो 16 श्रृंगार होता है, सब श्रृंगार करके जाके रूम में बैठी थी। तभी लड़का एंट्री करता है।
तो कितने लड़के तो उसकी खूबसूरती देखने के बाद ही अपनी सुध-बुध खो देते हैं। लेकिन रफ़ीक अपनी जो सद्बुद्धि का परिचय दिया, अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखा, उसके बाद जाके लड़की से पूछता है, "जी मैडम बताइए, आपका सवाल क्या है?" तब लड़की पूछती है कि आपको मेरे 3 सवाल के जवाब देना है और 3 सवाल के जवाब अगर आप दे देंगे, तो मैं आपसे शादी करूँगी। तो रफ़ीक कहता है, "ठीक है, पूछिए।" तो लड़की कहती है, "आज तक आपने कितने लोगों से संबंध बनाया?" लड़का बिल्कुल आश्चर्यजनक में पड़ जाता है क्योंकि ये कैसा सवाल था। तभी लड़के का दिमाग घूमता है, लड़का कहता है, "अच्छा ये बात है कि आज तक मैंने कितने लोगों से संबंध बनाया?" तो कहा, "मैडम इसका तो बहुत सीधा जवाब है।" तो मैडम ने बोला, "क्या बताइए?" तो कहा, "आज तक मैंने बहुत लोगों से संबंध बनाया।" तो लड़की का यही, "ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने बहुत लोगों से संबंध बनाया?" तो अब लड़के ने जवाब दिया कि क्योंकि मैं अपनी माँ से भी माँ बेटे का संबंध है, बहन से बहन का संबंध है, भाई से भाई का संबंध है, दोस्त से दोस्त का संबंध है। क्योंकि समाज में ऐसा ही कहा जाता है कि उसका और उस लड़के का संबंध बहुत अच्छा है। उनका उनका संबंध बहुत अच्छा है। तब लड़की कहती है, "चलिए आपका जवाब पहला जो है, वो बहुत ही सुंदर है और संतुष्टिजनक है।" दोस्तों उसके बाद फिर लड़का कहता है, "आपका दूसरा सवाल क्या है?" तब फिर लड़की कहती है कि दूसरा सवाल मेरा यह है कि एक पत्नी जो होती है, अपने पति से क्या चाहती है? तो लड़का बहुत ही बुद्धिमान था। वो बोला, "बस ये तो बड़ी छोटी-सी बात है। कोई भी लड़की हो, पत्नी हो, दुल्हन हो, वो हमेशा अपने पति से ये चाहती है कि उसका पति उसको प्यार दे, उसको मोहब्बत करे, उसको खुश रखे और कभी भी झगड़ा-झंझट ना करे, कभी भी किसी भी प्रकार की शंका ना करे, किसी भी प्रकार का द्वेष ना रखे। एक पत्नी जो है अपने पति से यही चाहती है।" उसके बाद लड़की कहती है, "आपका दूसरा जवाब भी हमें संतुष्टिजनक पूर्वक लगा। मैं आपके जवाब से संतुष्ट हूँ।" तब लड़का बोलता है कि, "मैडम आप अपना तीसरा सवाल कीजिए।" तब मैडम कहते हैं कि मेरा तीसरा सवाल है कि एक लड़के को क्या करके पूरा उठना चाहिए? कौन-सा काम पूरा करके उठना चाहिए? क्योंकि ये मामला थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, ये लड़का समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कौन-सा काम है कि जिसको लड़के को पूरा करने के बाद उठना चाहिए। तब रफ़ीक काफ़ी देर तक चुप रहता है, तो लड़की कहती है, "क्यों आपके पास अगर जवाब नहीं हो तो आप हार मान जाइए।" तो लड़का कहता है, "नहीं, मैं हार तो नहीं मानूँगा क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब ढूँढने में थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन मैं आपके इस सवाल का जवाब दूँगा।" तब लड़के ने कहा कि किसी भी लड़के को समाज में, पंचायत में या किसी सामाजिक कार्य में कोई जब कार्य कर रहा हो, तो उसे बार-बार उठना नहीं चाहिए। बार-बार अपनी पत्नी के कहने पर आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो कोई ऐसा करता है तो उसकी जो अहमियत होती है, उसकी जो इज़्ज़त होती है समाज में कम हो जाती है, क्योंकि तब लोग उसको जोरू का गुलाम समझने लगते हैं। तो लड़की को जब ये सुंदर सा जवाब मिलता है, तो लड़की बिल्कुल चाह जाती है। लड़की कहती है कि आपका जो जवाब था, तीनों जवाब मुझे संतुष्टिजनक लगा, मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। तब लड़के ने कहा कि ठीक है। लड़की बोली, "अब मैं आपकी हो गई हूँ, आप जैसा चाहें मेरे साथ कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा चाहे वो आप कर सकते हैं, मैं आपको रोकूँगी टोकूँगी नहीं।" तब लड़का कहता है कि मैडम मैं आपके जिस्म का प्यासा नहीं हूँ, आपके प्यार का प्यासा हूँ। लेकिन रह गई बात, आपने मुझसे 3 सवाल किए, मैं भी आपसे 3 सवाल ही पूछूँगा। अगर आप 3 सवाल का जवाब दे दिया आपने, तब मैं आपसे लड़का उस लड़की से क्वेश्चन करता है, सवाल करता है कि अब आप मेरे 3 सवालों का जवाब दीजिए। जब आप 3 सवालों के जवाब दे देंगे, तब मैं आपसे शादी करूँगा। तो लड़की कहती है, "चलिए आप पूछिए, आप मुझसे कौन-सा सवाल पूछना चाहते हैं?" तो लड़का पूछता है कि जब एक लड़की कब लेटे कि उसे उठना ना पड़े? तब लड़की सोचती है कि लड़की कब लेटे कि उसे उठना ना पड़े? तो लड़की भी
टैलेंटेड थी पढ़ने में और संगत में काफ़ी अच्छे लोगों की संगत किया था, तो उसे सामाजिक और आर्थिक हर तरीके का ज्ञान था उसको, सैद्धांतिक ज्ञान भी था। तब वह लड़की समाज की तरफ मुड़ती है और कहती है ठीक है, जब कोई लड़की अपने घर का, अंदर का, बाहर का सारा कार्य करके उसके बाद लेटे, तब उसे कोई उसके पति की या उसके परिवार को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर काम अधूरा पड़ा है, बर्तन माँजने को पड़ा है और कपड़ा धोने को पड़ा है, झाड़ू लगाने को पड़ा है, तब अगर उस समय वो जाकर लेटेगी तो अच्छी बात नहीं। लड़का खुश होता है, कहता है हाँ यार बात तो सही है, आपके जवाब जो है वो सही है। तब उसके बाद लड़का पूछता है लड़की से कि एक पति जो होता है वो पत्नी के साथ क्या लेता है। तब पत्नी कहती है एक पति अपनी पत्नी के साथ क्या लेता है। तो वह फिर वह आध्यात्मिक और सैद्धांतिक अर्थ पर आती है, सामाजिक ज्ञान की तरफ आती है। तब कहती है ऐसा है कि जब दोनों पति पत्नी होते हैं, आपस में बात करते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर अच्छी नींद का अनुभव करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों को का विचार जो होता है वो दूसरी दिशा में जाता है, क्योंकि ये सवाल जो इतना अटपटा था और इसी अटपटे सवाल में सारे लोग उलझ जाते थे। दोस्तों, उसके बाद पति पूछता है एक पत्नी जो होती है वो अपने पत्नी के नाते अपने पति को क्या देती है। तो पत्नी कहती है कि एक पत्नी अपने पति को क्या देती है। सोचने का विषय बनता है। लड़की काफ़ी देर तक विचार करती है, लेकिन उसको सही जवाब नहीं मिल पा रहा था। तब लड़का कहता है अगर आपके पास जवाब नहीं हो तो बताइए, मैं आपको शादी के लिए बाध्य नहीं करूँगा। आप स्वतंत्र हैं, मेरी तरफ से आप जा सकती हैं, क्योंकि मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं आपके ऊपर कोई बाउंडेशन, कोई ज़ोर, कोई फ़ोर्स नहीं करना चाहता। तो लड़की कहती है मुझे थोड़ा-सा वक़्त दे दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। तब जो है लड़की बड़े सोच समझ के बात कहती है, एक जो पत्नी होती है अपने पति को एक अच्छी सलाह दे सकती है। जब पति कहीं से थक मान के हार के आए, तो सबसे पहले उसको पानी-दाना कराने के बाद उससे पूछे, उसका सुख-दुःख पूछे। जब उसका सुख-दुःख पूछने के बाद तब लड़की या पत्नी उसको अच्छी सलाह दे सकती है, अच्छा विचार दे सकती है। ये नहीं कि जैसे ही पति घर पर आए, काम-धंधा करने के बाद थका-हारा आए, तो उसी समय उसे तक-झक करने लगे, उससे वाद-विवाद करने लगे, तो पति ऑटोमेटिक परेशान हो जाएगा। इस करके एक पत्नी जो होगी, सच्ची पत्नी होने के नाते वह अपने पति को एक अच्छी सलाह देगी। दोस्तों, जब ये लड़का ये बात सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है। दोनों एक-दूसरे को गले से लिपट जाते हैं, बाहों में बाहें डाल लेते हैं, क्योंकि वो जो लड़का था वो भी जवान था, खूबसूरत था। लड़की के बारे में हमने आपको बताया था कि लड़की बहुत ही बेहद ही खूबसूरत थी। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है, बड़े धूम-धाम से दोनों को शादी होती है। दोस्तों, ये कहानी हमारी आपको कैसी लगी? आप हमारी कहानी को सुनें, आगे शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।